पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिपिन रावत की मौत से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो हेलीकॉप्टर सेना के जवानों को दिया गया है, जब वो इतनी आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सेना के जवानों को जोखिम में क्यों डाला जा रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ये हुकूमत से सवाल हर कोई कर रहा है और हर कोई में सवाल उठाने वाले उनके अपने ही लोग हैं। जहां सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर बिगुल फूंक दिया। इससे पहले सुधीर सावंत ने सवाल खड़े किए कि ये एक सोची समझी साजिश है, ये हादसा नहीं हो सकता। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अब बिपिन रावत के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो घड़ियाली आंसू बहाएगी और घड़ियाली आंसू बहाने के बाद लोगों के दिलों में एक देशभक्ति का नारा देगी और देशभक्ति नारा देने के बाद उस देशभक्ति का प्रयोग करके अपने चुनाव में उसका इस्तेमाल करेगी और चुनाव पर वोट मांगेगी बिपिन रावत के नाम को लेकर के। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जिसमें लोग पुलवामा की घटना को भी याद करते हुए भाजपा पर सवाल दाग रहे हैं और बिपिन रावत की मौत अचानक से हो जाना ये कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और उन्हीं सवालों को एक दो नहीं बल्कि कई लोग खड़े कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं कुछ ऐसी भी खबरें आप लोगों के बीच में बताई जा रही हैं जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश के जरिए जांच कराने की मांग की, तो कुछ लोग आपके सामने खबरें चला रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ही बिपिन रावत जी की मौत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ये फर्जी खबरों का दौर शुरू हो गया है और इन्हीं फर्जी खबरों को लेकर के एक आधार, एक दुश्मन की तलाश संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग करेंगे जिसमें निशाना कोई भी हो सकता है। आप, मैं या आपके मेरे बहाने कुछ ऐसे ट्वीट्स को खंगाला जाएगा और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए ये किस तरीके से मौत पर राजनीति कर रहे हैं। पर अब मौत पर राजनीति शुरू हो चुकी है जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, पर अपने ही सवालों में भाजपा उलझ चुकी है और संजय रावत और चिराग पासवान ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ संजय रावत और चिराग पासवान ने कहा है, इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। इसको लेकर गुरुवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने हेलीकॉप्टर के अवशेषों को आग की लपेटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान कर लोगों को अस्पताल पहुंचाया। हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और अन्य सभी सेना अधिकारियों का अंतिम संस्कार उचित सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। इस बीच इस हादसे को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा है कि जब देश का सर्वोच्च सेनापति सुरक्षित नहीं है तो देश का क्या होगा। उन्होंने कहा कि Mi-17V5 रूस में निर्मित एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर था। बिपिन रावत देश की सैन्य के आधुनिकीकरण जिम्मेदारियों के संदर्भ में काम कर रहे थे। वह चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में की गई कार्रवाइयों में शामिल थे। लोगों के मन में शंकाएं हैं कि संजय रावत ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
देश के सर्वोच्च सेनापति सबसे अत्याधुनिक व सुरक्षित हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं और हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों के मन में शंकाएं हैं, क्या हुआ है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन लोगों के मन में शंकाओं का समाधान करना प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी। तो वहीं चिराग पासवान ने भी इस हादसे को लेकर एलजेपी रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि यह बेहद दुखद हादसा है। यह शायद इतिहास की पहली घटना होगी कि जिसमें इतने बड़े पद का कोई व्यक्ति है और उनकी इस तरह मृत्यु हो जाए। मुझे लगता है कि इस मामले की सख्ती से जांच होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, ये लोगों के सामने आना जरूरी है। और साथ ही साथ आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और बाकी लोगों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। यह एक चिंता का विषय है। इतने सुरक्षित विमान में ऐसी घटना कैसे हो गई, इसके लिए पीएम और रक्षा मंत्री जरूर कोई कदम उठाएंगे जिससे यह हादसा क्यों हुआ इसका पता चल सके। एक एक कर तमाम लोग मोदी हुकूमत से इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हो गया और रूस की बने हुए हेलीकॉप्टर में जो कि सेना के जवानों को दिया गया है उसमें ये सारी चीजें कैसे घटित हो गई कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी कि सेना के जवानों को जोखिम में डाल करके, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करके हुकूमत ने ऐसे हेलीकॉप्टर दिए हैं जिसके चलते बिपिन रावत जी की मौत हुई है। और साथ ही साथ दूसरा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जब चीन लगातार देश में कब्जा कर रहा है, देश की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, इस सवाल का जवाब हुकूमत नहीं दे पा रही। कहीं ये साजिश तो नहीं कि जिसको छुपाने के लिए बिपिन रावत जी के साथ कोई दुर्घटना को हादसा में बदल करके एक साजिश रची गई हो। ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार बिपिन रावत जी के साथ ये कैसे हुआ। कोई इसमें एनआईए की जांच की मांग कर रहा है, तो कोई इसमें खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ जांच की मांग कर रहा है, तो कोई सरकारी अधिकारियों को इसमें जांच बैठा करके जांच करने के आदेश दे रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए जो बिपिन रावत जी के साथ हुआ है। बिपिन रावत जी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।